कुछ बातें रखी हैं, बजट से पहले नहीं रखना चाहिए था इस समय। और हम पूछना चाहते हैं कि कभी हम लोगों ने व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की, केवल जब भी समाजवादी पार्टी के दिख जाते हैं ना, कभी टोपी पर किसने किया था लांछन लगाना। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि जब संविधान की संरचना हुई है और हम सब लोग संविधान की शपथ लेकर के आते हैं, और संविधान की प्रस्तावना पढ़ लेना मंत्री जी, सभी लोग पढ़ लेना। संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद के लक्ष्य को ही बताया गया है, और ऐसे कहना समाजवाद की जरूरत नहीं है, और ऐसे में कहना समाजवाद की जरूरत नहीं है। और हम लोग तो संविधान की कसम लिए हैं, शपथ लिए हैं, चाहे जो कहें संविधान विरोधी कथन है ये। अगर ये इस तरीके की बातें कर रहे हैं समाजवाद के प्रति, तो फिर तो संविधान विरोधी। और ये समाजवाद हमारे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, महात्मा गांधी को लेकर लोहिया, जयप्रकाश नारायण जैसे महान राष्ट्र नायकों का स्वप्न है। खुद अटल जी ने भाजपा को समाजवाद अपनाने की लिखित सलाह दी है, लिखित सलाह। अगर उस समाजवाद पर टिप्पणी होगी तो ये संविधान विरोधी है। तो इसलिए मैंने कहा मंत्री जी ये ऐसी बात नहीं करना चाहिए था। आप तो पिछड़े वर्ग के भी हैं, तो फिर किसानों को फिर किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की तो जिम्मेदारी है। तो अगर उसने किसी तरीके से बिजली वाले कनेक्शन नहीं दे रहे, अगर उसने अपना टिल्लू कहीं लगा लिया, मानी मंत्री जी टिल्लू से पानी कितना निकलेगा? अगर टिल्लू अगर लगाता है तो बताओ एक टिल्लू से कितनी सिंचाई दिन भर में कर लेगा? बताइए, है कुछ अनुभव हो तो बताओ मंत्री जी, बता दो। अम्बेडकर जाएंगे, बता दो कितनी सिंचाई टिल्लू से कर लेगा? आप बता दें। उसमें छापा, और छापा के साथ साथ उसके ट्यूबवेल, वो जो उसका टिल्लू है, तार है, सब ले जाते हैं। और उसके साथ साथ जुर्माना और FIR। और अगर सेटिंग हो गई, अगर 20,000 रुपये दे दिए तो चलो छोड़ दिए। ये भी चल रहा है उत्तर प्रदेश में। बताओ किसानों की हालत क्या? अन्नदाता कहने वाले अन्नदाता जो पूरे प्रदेश और देश को जो भूख मिटाता हो, और मंत्री जी अपने मौज में पता नहीं क्या खा के आए थे, तो यहाँ पर क्या सुनाने लगे। सुनाना चाहिए था बजट की बात, किसानों की बात, वो तो सुनाया नहीं। अब ये तो आप समझो, अगर किसी एक अधिकारी ने अपने स्वार्थ में अगर झूठ बोल दिया है तो उसी पर पूरा काम रुकवा दिया गया है, पूरा काम रुकवा दिया है। कम से कम जांच होती रहे, लेकिन उसको काम को तो पूरा करा देना चाहिए। काम तो पूरा करा दे। समाप्त किसी ने मैंने तभी कहा तो बहुत विभाग लंबा है, बहुत से हैं। मैंने तो नहरों के बारे में भी बता दिया, गंगा तो ये तो माननीय मंत्री जी, इसमें नहरों की बहुत सी दिक्कतें हैं, आपको जानना चाहिए। नहरों की सफाई, और उस सफाई के लिए हमने प्रयास किया था कि
प्रयास किया था नहरों की सफाई समय से हो जाए। राम की पैड़ी पर मैंने काम शुरू करा दिया था। वो पानी रुका रहता था, पानी पास नहीं होता था। मैंने उस पानी को एक तरफ से पानी सरयू नदी का जाता था, दूसरी तरफ सरयू नदी में तब पानी उसका लगातार पानी रुका रहने से उसमें बिल्कुल काई जम जाती थी, गंदा हो जाता था, आचमन भी नहीं किया जा सकता था। ऐसी तरीके से बांके बिहारी के मंदिर में मैंने वहाँ पर यमुना घाट पर सुंदरीकरण का काम शुरू करा दिया। और इसी तरीके से बरवा नदी पर, बनारस की बरवा नदी पर, उस पर भी इसी तरीके से उस पर भी काम रुका पड़ा है। जहाँ काशी में, जहाँ प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, कम से कम उसी पर काम करा देना चाहिए था। बहुत तो इसलिए मैं आपसे यही कहेंगे, जो नहरों की सफाई कितनी होना चाहिए था। नहरों की सफाई, क्योंकि नहरों की क्षमता बहुत कम हो चुकी है, क्योंकि उनमें सिल्ट जमी हुई है और उनकी सफाई होना चाहिए। उनका जो बैग जो होता है उसका वहाँ तक पत्थर है जो लगा हुआ है वहाँ तक होना चाहिए, लेकिन वहाँ तक नहीं होती है। डोला जानते हैं माननीय मंत्री जी, कभी नहर का डोला, अंग्रेजों के समय में जो डोला की भी सफाई होती थी, डोला तब क्या, मैं इसलिए जानना, आप कहीं धन्ना सेठों के बेटे नहीं हो, किसान परिवार के बेटे हो, पानी भी लगाया होगा, नहर पर भी गए होंगे, तो इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ। मैं तो किसान का बेटा हूँ, मैंने तो पानी भी लगाया है। माननीय सदस्य समाप्त नहर पर भी गया हूँ। 34 मिनट हो गए लगभग। तो ये तो 6 साल में ज्ञान हो जाना चाहिए था भाई मंत्रियों को, तो ज्ञान हो जाना चाहिए था, लेकिन बड़ी बड़ी बातें करेंगे ना। नहीं, वो मिलेंगे, बहुत ज्ञानी है ऐसा नहीं। बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि बड़ी बड़ी बातें तो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। लेकिन हमारे ये सुझाव को सबको जोड़ा जाए। जी। माननीय मंत्री जी जोड़ लो, हम तैयार हैं, बुंदेलखंड का दौरा तो करेंगे। और जो मैंने जितने भी बांध बनाए थे, कम से कम उन्हें पूरा भरवा दो। राजघाट पर एक दिन चले जाना। मैंने मध्य प्रदेश में बाणसागर में, कम से कम बाणसागर में तो मध्य प्रदेश की सरकार ने उत्तर प्रदेश का जो बजट था ज्यादा ले लिया। मैंने कहा था मीटिंग में, मैं कहा था, वहाँ के मंत्री भी थे, वहाँ के प्रमुख सचिव भी थे, लेकिन वो पैसा शायद अभी तक भी 300 करोड़ रुपया ज्यादा ले लिया। वो भी बात करा दो तो उससे आपका और थोड़ा सा भला हो जाएगा। तो बहुत सी ऐसी बातें हैं, तो बहुत ज़रूरत है सिंचाई विभाग में। अगर अन्नदाता में कुछ सुधार, उनकी आय अगर बढ़ानी है, आय बढ़ी तो है नहीं, कुछ भी घटी और है। तो इस तरीके से अगर हम लोग तो अंग्रेज़ों से परेशान हैं, मुझे तो लगता है कि अगर इस तरीके से काम, इसी तरीके से अगर झूठी बातें होती रहीं, तो फिर तो इससे तो अंग्रेजों से बदतर हालत इस समय है इस प्रदेश की, किसानों की हालत इस समय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सदस्य, सब तो ये सुधार की बहुत जरूरत है, बहुत काम करने की जरूरत है। जी। तो मंत्री जी इस पर ध्यान दीजिए। बहुत धन्यवाद। कैसा भारत चाहिए, समाजवादी अखिलेश के संग समाज के पथ पर आइए।